हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज अपडेट। आज के अपडेट में हम डिस्कस करने वाले हैं बिटकॉइन का चार्ट इन 4 आवर टाइम फ्रेम, ताकि मैं आपको बताऊं कि शॉर्ट टर्म में हम क्या एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। साथ ही साथ हम बिटकॉइन का चार्ट देखेंगे लॉन्गर टाइम फ्रेम्स पे भी कि हम क्या 36, 37, 28 के रीजन्स को एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। फिर हमारे पास कुछ न्यूज़ है। एक तो मेटामास्क कल डाउन था, उसको लेके नियर प्रोटोकॉल एक नया स्टेबल कॉइन लॉन्च कर रहा है, एंड यूक्रेन में बिटकॉइन का एक बैन आया है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलो चलते हैं चार्ट्स की साइड एंड देखते हैं मार्केट में क्या चल रहा है। सबसे पहले देखते हैं बिटकॉइन का हम 4 आवर वाला चार्ट। तो 4 आवर के चार्ट्स में हमें देखने को मिल रहा है कि बिटकॉइन हल्का सा यहाँ पे बुलिश साइंस दिखा रहा है। आपको नहीं लग रहा होगा, लेकिन अगर हम यहाँ पे अपने इंडिकेटर्स की साइड देखें, सबसे पहले हम देखते हैं एमएससीडी को। एंड एमएससीडी यहाँ पे आपको दिख रहा है कि काफ़ी पैरेलल चल रहा है। एंड कुछ टाइम बाद हम एमएससीडी में एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि एक क्रॉस आने के चांसेस हैं। एंड जब ये क्रॉस आएगा एमएससीडी में, तो हम एक अपसाइड मूवमेंट देख सकते हैं रफली इस एरिया तक, 40,000 के एरिया तक देख सकते हैं, चाहे उसके बाद मार्केट नीचे चला जाए। ठीक है, तो ये हम अभी वॉच आउट करके चलेंगे। के बाद एक और चीज़ है जो बुलिश सा यहाँ पे साइन दे रही है 4 आवर के टाइम फ्रेम में, वो रहेगी हमारे पास साइफर बी इंडिकेटर। तो साइफर बी इंडिकेटर में एक लोकल बॉटम देखने को मिला है। तो ये जो ग्रीन डॉट्स होते हैं ये लोकल बॉटम होते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि कितने डीप में ये आते हैं। अगर आप देखोगे कि यहाँ पे काफ़ी डीप में एक लोकल ग्रीन डॉट आया है, यहाँ पे एक छोटी डेप्थ पे आया है, तो जितनी डेप्थ पे ये होता है उतनी तेज़ी से ये ऊपर जाता है। आप देखोगे यहाँ पे आया था तो हमने एक अच्छा अपसाइड मूव देखा, यहाँ पे छोटी डेप्थ पे आया था तो एक छोटा हमने मूव देखा, यहाँ पे बड़ी डेप्थ पे आया था तो हमने यहाँ पे एक बड़ा मूव देखा। तो उस पर डिपेंड करता है। यहाँ पे ये मीडियम डेप्थ है, तो हो सकता है हम 1-2% का लोकल बुलिश मूवमेंट देखें। तो इसको हम थोड़ा सा ध्यान में रख के चलेंगे कि 1-2% का ऊपर की साइड हमें देखने को मिल सकता है। अब वो जो मूव है उसके बाद मार्केट में क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाएगी, क्योंकि हमें आइडियली क्या चाहिए, मार्केट इस टाइम पे क्या करे। ये एक बहुत अच्छा सपोर्ट है, इस सपोर्ट को ये मेंटेन करके चले, थोड़ी साइडवेज मूवमेंट हमें देखने को मिले। हो सकता है हम स्ट्रेट लाइन को टेस्ट करें, लेकिन ये साइडवेज मूवमेंट देते रहे हमें। एंड जैसे ही हमारा मंडे ऊपर आता है तो हम वहाँ से अपसाइड मूव लेके चले। ये हमारी सबसे बेस्ट केस सिनारियो होगी रिकवरी के लिए। S&P 500 को अगर हम देखें तो वो काफ़ी ज़्यादा गिरा है। आप देख रहे हो कि पूरे दिन ये गिरता रहा, एंड इतनी ज़्यादा गिरावट के बाद हम देखते हैं कि एक रिकवरी मार्केट में आती है, एक बॉटम वो ढूंढता है। एंड अगर आप S&P 500 का बॉटम देखोगे इस टाइम पे, तो रफली इस एरिया में है। एंड जब भी ऐसे मूव्स आए हैं तो हमने एक रिकवरी साइड भी देखी है। तो आपने देखा होगा यहाँ पे लगातार हम गिरे थे, यहाँ पे हम लगातार गिरे थे, अपसाइड मूव आया था, अपसाइड मूव आया था, यहाँ पे हम गिरे थे, अपसाइड मूव आया था, तो यहाँ पे भी हम गिरे हैं, अपसाइड मूव आएगा। तो ये वाला मूव जो है बिटकॉइन को कैरी फॉरवर्ड करके चलेगा। इतना ज़्यादा S&P 500 गिरा है, लेकिन क्रिप्टो उतना नहीं गिरा है। ये भी एक अच्छी चीज़ है। इसका मतलब है कि बिटकॉइन की साइड काफ़ी सपोर्ट दिखा रहा है इस टाइम पे मार्केट। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि S&P 500 से हम कैसे कोरिलेट कर रहे हैं इसको। भले ही आपको इंडिकेटर्स डेली के टाइम फ्रेम्स में इस टाइम पे काफ़ी बेयरिश दिख रहे हो, वीकली में काफ़ी बेयरिश दिख रहे हो, लेकिन हमें इम्पैक्ट ऑफ फंडामेंटल्स नहीं भूलना है इस टाइम पे मार्केट में, मैक्रोस को ध्यान में रखना है। इसके बाद बात करते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। तो डेली टाइम फ्रेम पे एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग हमारे पास आया है। वो है कि हमारी जो ट्रेंड लाइन 23 जनवरी से फॉलो हो रही थी, इस ट्रेंड लाइन को फाइनली यहाँ पे डेली की कैंडल क्लोज नीचे हो गई है। एंड ये एक थोड़ा सा बेयरिश सिनारियो रहेगा, जिसको मैं यहाँ पे ध्यान में रख के चलूँगा। इसको शॉर्टर टाइम फ्रेम्स में आप ऑब्जर्व करोगे तो अगर हमें 4 आवर्स के टाइम पीरियड में ये चीज़ देखने को मिलती है कि बार बार हम इसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं कर पाए, तो फिर हम एक बेयरिश सिनारियो में एंटर हो जाएंगे। इसको हम साथ में ऐड करेंगे वीकली टाइम फ्रेम्स के साथ भी। वीकली टाइम फ्रेम में अगर हम देखेंगे तो हमें एक ब्लड डायमंड पैटर्न देखने को मिला है। ब्लड डायमंड पैटर्न एक बहुत ही बेयरिश पैटर्न होता है साइफर इंडिकेटर का। ऑल्दो हमेशा प्ले आउट नहीं करता है, लेकिन इट इज़ लाइक 60-70% ऑफ द टाइम्स कि ये एक हमें बेयरिश डंप देता है। इसी के चक्कर में हम लास्ट टाइम बेयर ट्रैप पे भी फंसे थे। तो अभी की जो वीकली कैंडल क्लोज होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर ये वीकली कैंडल क्लोज ग्रीन में होती है तो हम थोड़े सेफ हैं। मतलब कि हमें चाहिए कि ये जो वीकली कैंडल क्लोज हो वो हमारी $39,700 से ऊपर हो, ताकि ये ग्रीन कैंडल बने एंड हमें इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत ना पड़े। ओके, सो ओवरऑल हमें यहाँ पे क्या चीज़ देखने को मिल रही है कि हम छोटे टाइम फ्रेम्स में तो थोड़े से बुलिश हैं, एंड अगर हम साइडवेज मूवमेंट मेंटेन करके चलते हैं एंड हमारे इंडिकेटर्स बेयरिश से बुलिश हो जाते हैं चेंज, तो हम एक अच्छा अपसाइड मूव देख सकते हैं। एंड लार्जर टाइम फ्रेम्स में अगर हमारा 4 आवर्स का टाइम फ्रेम इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर पाता है, या हम आज की डेली कैंडल क्लोज इस ट्रेंड लाइन के ऊपर कर पाते हैं, तो हमारा ब्रेक कैंसिल आउट हो जाएगा एंड हम एक थोड़ा बुलिश सीन साइड में देख सकते हैं, एंड वापस हम इस असेंडिंग ट्रायंगल को क्लाइम करना स्टार्ट कर सकते हैं। वरना हम एक डिप देखेंगे जो कि हमारी इस
ट्रायंगल तक होगी एंड उसके बाद हम इस ट्रायंगल के अराउंड ट्रेंड लाइन को ट्रेस करना स्टार्ट करेंगे। दिस इज रफली 37,000 के आसपास का रीजन। तो ये दोनों चीज़ें आपको लेके चलनी है, अनएक्सपेक्टेड नहीं होना चाहिए आपके लिए। अपने ट्रेड्स आप इस हिसाब से मैनेज करिए। 37, 36 इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी राइट नाउ। इसके बाद हम चलते हैं न्यूज़ की साइड। तो सबसे पहले मेटामास्क में एक ग्लिच आया कल, यहाँ पे एक लैग हुआ था इंफ्रा ग्लिच के कारण एंड इसके कारण मेटामास्क काम नहीं कर रहा था। उसमें इथेरियम की फीस फ्रीज हो गई थी एंड हमने साथ साथ ये भी देखा कि काफ़ी सारे ट्रांजैक्शंस यहाँ पे कवर नहीं हो पाए, ब्लॉकचेन से उनका कनेक्शन टूट गया। तो अगर आपका मेटामास्क डाउन था तो ये एक रीज़न था। इसके बाद नियर प्रोटोकॉल अपना खुद का नेटिव स्टेबल कॉइन लॉन्च कर रही है अपनी टेस्ट नेट पे। इट्स नॉट ऑन द मेन नेट येट, लेकिन जब ये मेन नेट पे आता है एंड इसका रिसेप्शन अच्छा होता है तो हम नियर का मार्केट प्राइस ऊपर जाता हुआ देख सकते हैं। तो नियर काफ़ी स्ट्रांगली डेवलप कर रहा है, इस प्रोजेक्ट पे भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फाइनल चीज़ है, यूक्रेन ने बिटकॉइन पे एक बैन करा है कि आप इसको लोकल करेंसी से परचेज नहीं कर सकते हो। इसका रीज़न उन्होंने दिया है कि वो अपनी वेल्थ को बाहर नहीं निकालना चाहते हैं कंट्री से। इस टाइम पे वो वेल्थ का कन्वर्जन बिटकॉइन में रोकना चाहते हैं क्योंकि कंट्री से बाहर निकाल के ले जाना पैसा बहुत ईजी हो जाएगा। सो दैट इज़ वन रीज़न। तो यूक्रेन में एक बैन आपको यहाँ देखने को मिला है। सो दैट वॉज इट फॉर दिस अपडेट गाइस। कैसी लगी आपको अपडेट प्लीज़ कमेंट करके बताएं। GMT टोकन पे वीडियो जल्दी आने वाली है तो उसके लिए सब्सक्राइब रहे एंड लाइक कर देना इस वीडियो को, ताकि यूट्यूब इस वीडियो को औरों के पास पहुंचा सके एंड हम लोग साथ में ग्रो कर सके। तो दैट वाज इट फॉर दिस अपडेट गाइस। थैंक यू फॉर वाचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बजे रिपीट पे ये बीट, गोरी पैग खींचे नीट, लफ्ज मेरे हथियार, पहली चोट मुंह के सीन जैसे गिल्टीन, रगो में बहरा निकटील, नशीला पदार्थ जैसे